वेलकम बैक टू माय चैनल एम फॉर मैथ्स। होप कि आप अच्छे होंगे और मेरी वीडियोस भी देख रहे होंगे। वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक पूरा देखेंगे क्योंकि ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। देखिए 5.1 प्रैक्टिस सेट चैप्टर नंबर 5 ज्योमेट्री का क्लास 10 के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने 2 आंसर्स कर लिए। एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किए होंगे कि यहाँ पे ना वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है लेकिन इसमें नंबर ऑफ आंसर्स कम दिख रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन हो रहा है, तो उसको थोड़ा आप जाके थोड़ा बर्दाश्त करें, बेनिफिट होगा आपका ही होगा। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 3 की बात चल रही थी। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है बेटी, देखिए फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट बी, अब यहाँ पे इक्विडिस्टेंस क्या होता है? इक्विडिस्टेंस एट ए इक्वल डिस्टेंस, एट इक्वल डिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस एट इक्वल डिस्टेंस। कि भाई इक्वल डिस्टेंस के केस में ये क्या रहेगा आपका, ये पॉइंट ऑन। अब यहाँ पे पॉइंट का नेम नहीं दिया। एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट, एक पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। नहीं पता कौन सा है। अभी नहीं पता तो आप सपोज करें यहाँ पे लेट पॉइंट सी, लेट पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट, लेट पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट। ठीक है, इज इक्विडिस्टेंट किधर से? फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो आपने क्या बोला? फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इतना क्लियर है? अब एक बात समझो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। ये जो पॉइंट है कौन सा कंसीडर किया हमने? पॉइंट सी। तो ये कौन किधर है बेटे? ऑन एक्स एक्सिस। इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने जब डिस्कस किया तो मैंने एक चीज बताया आपको, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0 एंड y एक्सिस x इक्वल टू 0। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे उसमें x, ये पॉइंट c किधर है? x एक्सिस पे। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे? x, 0, x, 0। यहाँ पे क्या बोला? सिंस, सिंस बता, रीजन शो करेगा। सिंस द पॉइंट इज ऑन, सीज द पॉइंट। लेकिन आपने कौन सा पॉइंट सपोज किया? सी। कौन सा पॉइंट सपोज किया? सी। तो आप इसको क्या बोलोगे? सीज द पॉइंट सी, सीज द पॉइंट सी इज ऑन एक्स एक्सिस, इज ऑन एक्स एक्सिस। ये किधर है? एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देयरफॉर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? इसको आप थोड़ा ध्यान दें यहाँ पे। ठीक है, तो सिंस द पॉइंट सी इज ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आर x, 0, x, 0, x, 0। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये है ना, ये क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, अब 0 क्यों है? क्योंकि ये कहाँ पे? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे y क्या रहता है बेटे? 0 रहता। इतना क्लियर है? एक मैं आपको समझने के लिए एक फिगर ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप समझने की कोशिश करें इसको। अपन ने क्या किया? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की है। क्या किया बेटे? एक लाइन ड्रॉ की है। सपोज करो ए बी, ए बी, फिर क्या बोलता? पॉइंट सी इज ऑन एक्स एक्सिस। अभी वो एक्स एक्सिस है इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। अब इक्वी डिस्टेंस है, मतलब आपको सच दैट मिड पॉइंट के हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो भाई देखो ए सी एंड बी सी, तो पॉइंट सी क्या होगा? इक्वी डिस्टेंट हो गया। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये वाले। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ये वाले। इसको आपने क्या बोला? x1 y1। क्या बोला आपने इसको? x1 y1। और इसको क्या बोला बेटा आपने? x2 y2 बोल दिया। क्या बोल दिया आपने इसको? x2 y2 बोल दिया। और जो c है, c के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे? x, 0, x, 0। और यहाँ पे क्या आ जाएंगे? a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3, 4, -3, 4। इसको आपने बोला x1 y1। और इसको आपने क्या बोला भाई? ये क्या है भाई? 1, -4। तो ये क्या हो गया आपका? x2 y2, x2 y2। इतना क्लियर है? अब आपको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? अगर ये पॉइंट सी इक्वी डिस्टेंट पर है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ए सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। दोनों का डिस्टेंस सेम हुआ। लिखते समय भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट्स आर, तो यहाँ पे क्या है? देयरफॉर क्या आएगा कि ए बी, सॉरी ए सी, सी है ना, सी, ओके हाँ, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी या सी बी। ए सी इज इक्वल्स टू सी बी करो या बी सी करो। ठीक है, अब आपको दोनों पे क्या लगाना पड़ेगा? डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पे आपने क्या किया? डिस्टेंस फार्मूला लगाया, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपने क्या किया? डिस्टेंस फार्मूला लगाया। क्या है डिस्टेंस फार्मूला? स्क्वायर रूट, अंडर रूट, है ना आपके पास। अब यहाँ पे देखो ये आगे वाला और ये उसके पहले वाला, ये आगे वाला ये पहले वाला। तो अपन क्या करते हैं?
जनरली ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है बेटे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2, क्या आएगा प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे बेटे, देखो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, x माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, x माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर क्या आता प्लस, फिर y माइनस y1 का होल स्क्वायर, लेकिन y कौन है बेटे यहाँ पे, 0 है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे 0 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। फिर आपने क्या किया, यही फॉर्मूला इन दोनों पे लगाया, तो इधर कौन है x2, इधर कौन है x, तो इधर क्या आ जाएगा बेटे x2 माइनस, देखो x2 माइनस x, x2 माइनस x, इस तरह से आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, x2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब y तो 0 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर। कुछ समझ में आया आपकी इतना। अब आपको वैल्यूज रखनी पड़ेगी, देखो x तो x ही है, x की वैल्यू तो x है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट की बात चली, अननोन है, इसलिए हमने उसको x सपोज किया। सो देयरफॉर जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आपने क्या किया, x को x रखे। एक बात याद होगी आपको, जब 5.1 का जब वो डिस्टेंस फॉर्मूला शुरू हुआ था, उस वक्त मैंने एक बात कहा था आपसे कि एक काम कर सकते, अगर आपने x2 माइनस x1 को गलती से आपने x1 माइनस x2 भी लिखा तो भी आंसर वही आएगा, y1 माइनस y2 लिखा तो भी आंसर वही आएगा। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो समझा रहा हूँ आगे रहेगा, ये x एज इट इज आया, ये माइनस भी आ गया। भाई मुझे बताओ x1 कौन है आपके पास, -3, x1 कौन है आपके पास -3, तो बेटे ये आएगा ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है ना, ओके, ये प्लस है तो प्लस, 0 है मतलब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये 0 हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये जो y1 है, y1 वो कितना है आपके पास 4 है, तो देखो 0 माइनस y1, y1 मतलब कौन 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो हाँ 0 माइनस 4 का स्क्वायर, 0 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ तक सब ठीक है ना बेटे, आगे देखिए क्या करेंगे, इज इक्वल्स टू, अब मैं जो बता रहा था, मैंने इधर पहले x लिखा, इधर ये लिखा, तो अपन क्या करेंगे, एक आसानी के लिए, अब यहाँ पे तो लिख दिया क्योंकि फॉर्मूला अप्लाई किए, बाद में मुझे समझाना था, इस वजह से मैंने जानबूझ के ऐसा किया इसको। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ ये x माइनस x2, x माइनस x2, सर वैसा लिखे तो वैसा भी चलेगा, देखिए मुझे कुछ समझाना, इस वजह से मैंने ऐसा लिखा। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो x को x रखा, माइनस को माइनस रखा। अब आप बताओ x2 क्या है आपके पास 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे 1 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब सॉरी ब्रैकेट का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, y2 कौन है बेटे -4, ये माइनस का माइनस, और ये कौन है 0, तो यहाँ पे ब्रैकेट का एज इट इज स्क्वायर आ जाएगा। आप मुझे बताओ -0 मतलब क्या, कुछ भी नहीं, आपने +0 किया कुछ ऐड नहीं किया, आपने -0 किया कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, और आपकी आसानी के लिए -0 को भी हटा देता हूँ, लेकिन समझा दिया मैंने -0 मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या आ गया बेटे, इस तरह से आ गया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा, देयरफॉर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 3, x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा, स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर प्लस में, अब 0 माइनस, यहाँ पे देखो आंसर दो तरह, 0 माइनस 2 क्या होता, -2, 0 माइनस 2 क्या होता -2, इसी तरह से 0 माइनस 4 क्या होगा -4, तो यहाँ पे क्या आ गया -4 का स्क्वायर। देखो हम स्टेप बाय स्टेप चढ़े, जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कुछ चीज़ें को डायरेक्ट भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा किसके लिए, सबके लिए, कि भाई देखो मैं अकेले के लिए नहीं समझा रहा, सबके लिए समझा रहा, तो ये सबके स्टेप काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा मैंने एज इट इज x माइनस 1 का स्क्वायर, इतना क्लियर है। यहाँ पे देखो प्लस में, माइनस का स्क्वायर क्या है भाई प्लस है, तो यहाँ पे क्या करें प्लस करें, और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर क्या आ गया बोलो, इतना क्लियर है। अब ये जो दिख रहा है ये वाला, इसको अपन यहाँ पे क्या करें, बायनोमियल जो है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का। एक चीज अच्छा यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा, देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास क्या है कि भाई यहाँ पे हमें a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन आप मुझे बताओ ये कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट, ये कौन सा रूट है। अब मुझे ना स्क्वायर रूट को कैंसिल करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। तो अपन क्या करेंगे, अंदर वालों को ऑपरेट करने से पहले बाहर वाला जो स्क्वायर रूट है उसको हटा देंगे। उसके लिए आपने क्या किया, ऑन स्क्वायरिंग, क्या किया ऑन स्क्वायरिंग, स्क्वायर करोगे। अब एक अंडरस्टूड है तो है कि स्क्वायरिंग जो कर रहे हैं आप दोनों साइड कर रहे हैं, तो क्या होगा मालूम क्या, इधर स्क्वायर करा
दोनों इसका स्क्वायर आ गया, इधर स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक काम करता हूँ मैं आप लोगों के समझने के लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया बेटे, x + 3 होल स्क्वायर, देन प्लस का प्लस, प्लस का प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो क्या आ गया 16 इज इक्वल्स टू, ठीक है। इधर कौन है बेटे, x - 1 का होल स्क्वायर, देन प्लस में कौन है बेटे 16, प्लस में कौन है 16। आपने यहाँ पे क्या लिखा, स्क्वायर कर रहे हैं दोनों का, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल। अब आपके पास क्या है, x + 3 का स्क्वायर प्लस कौन 16 इज इक्वल्स टू x - 1 का स्क्वायर प्लस कौन 16। बात समझो ज़रा, अगर ये प्लस वाला 16 इधर गया तो, और ये पहले से कौन बैठा हुआ है, तो ये +16 - 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि मैंने इसका एग्जांपल समझा तो आप भी वैसे करो, इसको भी इधर लाए तो सेम केस होने वाला है। कहना है चाह रहा मैं आपसे कि प्लस वाला 16 प्लस वाला 16 कैंसिल, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे आपको a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मुझे बताओ a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, a² + 2ab + b², क्या होता वहाँ +b², शाबाश। a - b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता, अब वो जो आपके मन में चढ़ तब आएगा वो, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे भी नहीं आएगा जहाँ आप यहाँ पे आएगा, है ना, बराबर है ना, +b² + b², ठीक है। अच्छा लग रहा, देखो देखो देखो, a के प्लेस पे कौन x और b के प्लेस पे, ठीक है ना। देखो a का स्क्वायर बोले तो x का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स इंटू x, मतलब a इंटू b बोले तो 3, सॉरी प्लस b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इधर अप्लाई करेंगे साथ में भी, साथ में चलेंगे, a का स्क्वायर x का स्क्वायर -2 टाइम्स इंटू a इंटू b कौन है, नहीं ये माइनस फार्मूले का है बेटे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना क्लियर है, +1 का स्क्वायर बोले तो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये देखो इतना क्लियर हो गया। ये होगा x² प्लस 2 3 6 प्लस में कौन 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल्स टू ये कौन x² - 2 1 2, साथ में कौन x प्लस में कौन 1, ठीक है। अब दोनों साइड देखो, दोनों साइड वो बोर्ड है ना, ठीक है, लिख देता ना मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये साथ में कौन आ जाएगा, x आ जाएगा, ठीक है ना, वो लिखने वाला था मैं, पीछे रह गया था वो, ठीक है। देखो ये कौन सा x² है, प्लस वाला, ये कौन सा x² है, प्लस वाला। जैसे अपने यहाँ पे +16 मतलब क्या हुआ, दोनों साइड अपोजिट साइड, एक नंबर राइट हैंड साइड में, एक नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, और दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो कैंसिल होंगे, दोनों भी अगर निगेटिव है तो भी कैंसिल होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा आप, ये क्या होगा, प्लस वाला x² प्लस वाला x² कैंसिल हो गया, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, 6x + 9 इज इक्वल्स टू -2x + 1, -2x + 1, इतना क्लियर है, ठीक है। अब आप बताओ, इधर 6x है, इधर -2x है, कौन किधर जाएगा, -2x किसके पास जाएगा, 6x के पास जाएगा, बिकॉज ये -2x छोटा है ना, तो छोटा जाएगा किसके पास, बड़े वाले के पास। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ गया, 6x एज इट इज़, ये माइनस इधर आके क्या हो गया +2x इज इक्वल्स टू कौन है बेटे 1, और ये +9 इधर जाकर -9, समझ में आ रहा क्या चला, 1 - 9 -8, 1 - 9 -8, 6 + 2 8x बराबर, 8 1 8, कौन सा 1 -1, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटे -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1। सो x क्या है, x कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, कि फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो c जो रहा है, c के जो कोऑर्डिनेट्स है, कौन सी लिया था अपने c के कोऑर्डिनेट्स, ये वाले c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये आ जाएगा c, और इसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे -1, 0, ठीक है। तो होप कि आपको समझ में आया होगा, ना समझे तो आप पूछ सकते हैं, थैंक यू, तो फ़ायदा हो जाता ना ऐसा, ठीक है जी। बोलिए क्या बोले आप, x, 0 कैसे आए, कौन से, ये वाला, ये जिस पॉइंट c का कोऑर्डिनेट लिए, ठीक है। इसका जो आंसर है ना क्वेश्चन में छुपा हुआ है, कैसे देखो,
क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉइंट, आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है, और वो पॉइंट किधर है यहाँ। अच्छा और एक बार सुनो, आपने लिखे हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोले, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या बोले, वाई एक्सिस। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे होगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में। इधर पे ये क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये कहाँ पर है बेटे, एक्स एक्सिस पे। कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अभी आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, ऑन एक्स एक्सिस y इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। y इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो। अब मैंने एक पॉइंट भी दिया था, सपोज करो मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि बेटा देखो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स है 2,0 है, 2,0 है, तो ये कहाँ पर आएगा, यस, कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्यों, बिकॉज y इक्वल टू जीरो। भाई जो जीरो है वो एब्सेंट है, वो नहीं है, जो जीरो है वो एब्सेंट है, वो नहीं है। तो ये कहाँ पे आएगा, ऑन एक्स एक्सिस। कहाँ पर आएगा बेटा, ऑन एक्स एक्सिस। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे है, अगर मैं सपोज करो एक पॉइंट दिया, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 0,5, 0,5, ये कहाँ पर आएगा, वाई एक्सिस। रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज एक्स इज जीरो, एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो, एक्स इज जीरो मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट इज जीरो। तो ये रीजन है, वो क्या बोला, एक्स एक्सिस पर है। ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे। पॉइंट का नेम नहीं दिया तो अपने क्या सपोज करें, लेट पॉइंट सी, तो उसके कोऑर्डिनेट जो हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स किधर, ऑन एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x, 0। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y क्या आता बेटे, जीरो आता। कॉन्सेप्ट क्लियर, इतना समझ में आ रहा है आपके, ठीक है ना। चलिए तो इसको कॉपी कर लें, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ जी, क्या बढ़े थे आप, मतलब ये स्क्वायरिंग क्यों किया। अच्छा, यहाँ पे अंदर पहले से इसको स्क्वायर दिख रहा, तो सर ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर सकते थे, तो बाहर क्यों किया, यही क्वेश्चन है आपका। देखो बात समझो भाई, आपने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े, लॉज ऑफ इंडाइसिस या एक्सपोनेंट्स वगैरह पढ़े, आपने इसमें दो ही चीज़ें कॉमन देखे। देखो आंसर में प्लस माइनस आ सकता पावर में, लेकिन आपने क्या पढ़ा, a मल्टीप्लाइड a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n। आपने क्या पढ़ा, a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इस तरह से पढ़ा। आपने क्या पढ़ा, a मल्टीप्लाइड बाय b होल टू द पावर m, है ना। इन शॉर्ट ये कि आपने जो लॉज ऑफ इंडाइसिस पढ़े, दे आर कंप्लीटली और टोटली बेस्ड ऑन, उसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, इट इज बेस्ड ऑन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपके मुताबिक आप क्या बोले, सर यहाँ पे भी तो कैंसिल कर सकते थे। कैंसिल नहीं होने का कारण क्या है, क्योंकि ये और ये किसके बीच में, एडिशन है। अगर यहाँ पर ऐसा होता, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, सुनो, अगर यहाँ पे ऐसा होता क्या कि यहाँ पे एक ब्रैकेट है ये वाला और इसका स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय ये 4 का -4 का स्क्वायर है। सुनो मेरी बात, पहले इसका आंसर तो मुझे क्या आएगा, a मल्टीप्लाइड बाय b होल पावर m। मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय b स्क्वायर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, जब ब्रैकेट हटेगा तो पावर सबके साथ जाएगा। बात समझ में आ रही है हमारी, इतना क्लियर है। सुनो, तो अब यहाँ पे प्लस या माइनस की जगह अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन होता या डिवीजन होता, तो ये स्क्वायर दिख रहा, तो सपोज करो ये 4 का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर आ गया, दोनों का स्क्वायर आ गया। एक स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए एक ही स्क्वायर लगता, एक स्क्वायर लगेगा, एक स्क्वायर रूट एक स्क्वायर, एक स्क्वायर एक स्क्वायर रूट। तो ध्यान दो, अपन क्या करेंगे, इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर, और अगर ये क्वेश्चन है तो ये आंसर। तो देखो यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर, तो हम इसको एक का स्क्वायर करेंगे। हम क्या करते थे, ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है ना, इन सब का स्क्वायर, और ये सबके सब कायम है बेटे रूट में। मैं कुछ समझा रहा, आपको समझ में आ रहा, ठीक है। तो बेटे ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नहीं होने का कारण, रीज़न क्या है कि यहाँ प्लस और माइनस रहेगा बीच में दोनों के, तो वहाँ पे हम लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई नहीं कर सकते, और लॉज ऑफ इंडाइसिस अप्लाई नहीं कर सकते, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आ रहा हम क्या पढ़े। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे सवाल किया आपने। हाथ मिलाना ज़रा उससे, आप भी उससे ज़रा सेकंड कर लेना, हाथ मिला लेना। बहुत ही प्यारे सवाल, क्योंकि आपकी वजह से आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जो चैनल पर देख रहा है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 किसका है भाई, प्रैक्टिस सेट नंबर 5.1 का। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिएगा आप लोग भी और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो लोग भी, कि मैं थोड़ा इसका मतलब एक्सप्लेन कर देता हूँ,
और बहुत ही ईजी आंसर है, आपको हर बार है ना डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, इस तरह से आपने करना। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, वेरीफाई दैट यहाँ पे पॉइंट देके रखा है कि -2, -2, फिर पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है भाई 2, 2 एंड जो पॉइंट आर है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2, 7। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई दैट दीज पॉइंट्स आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझो जरा मेरी काम की, ठीक है ना। मुझे बताओ, आपने जो सेकंड चैप्टर था पाइथागोरस थ्योरम सेकंड चैप्टर था, उसमें एक टॉपिक पढ़े स्टार्टिंग में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। सपोज करो आपके पास जो बेसिक सा एग्जांपल है 3, 4, 5 है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का रूल क्या है, if the square of greater number and the sum of squares of remaining two numbers, ये 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, आंसर क्या आ गया 25। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने, अभी हमारा हो गया, इसलिए मैं बस शॉर्टकट जा रहा हूँ यहाँ पे। if the square of greater number is equal to the sum of squares of remaining two numbers, then the three numbers are Pythagorean triplets मतलब क्या कि these are the sides of right angle triangle। पाइथागोरन थ्योरम काय पे अप्लाई होता, राइट एंगल ट्राइंगल पे। किस पे अप्लाई होता, राइट एंगल ट्राइंगल पे। तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल के। दूसरी और एक बात आपको क्या बताया गया था कि ये किसके लिए रहेगा, हाइपोटेन्यूस साइड, कि हाइपोटेन्यूस इज द लॉन्गेस्ट साइड, है ना। तो इसको 3 बोला, इसको 4, इसको 4 बोला, इसको 3। अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा। तो ये काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। करना क्या है आपको, एक मिनट छोड़ो जरा थोड़ा सा, हाँ चलो यहाँ पे देखो आपको करना क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ध्यान देना सब लोग, आप इसको ट्राई करना। आप पहले केस में क्या करो, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू को फाइंड आउट करोगे। बात सुनो, हाँ, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू जो भी आया रहेगा, सपोज करो उसको नंबर 1 बोला, फिर आपने क्या करा, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर फाइंड आउट किया, उसका आंसर क्या हो गया, नंबर 2 हो गया। फिर डिस्टेंस ऑफ पी आर फाइंड आउट किया, उसका आंसर क्या हुआ, नंबर 3। इन तीनों में से एक नंबर रहेगा ग्रेटर, आप क्या करेंगे, वो ग्रेटर नंबर का स्क्वायर निकालना। क्या करोगे, ग्रेटर नंबर का स्क्वायर निकालना। सपोज करो एक का आंसर आया 41, एक का आंसर आया 40 और एक का आंसर आया 9। एक का आंसर क्या आ गया, 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या रहेगा, देखें आप जरा, तो भाई इसका आंसर क्या है, अब इसमें ग्रेटर कौन है, 41 है, तो 41 ग्रेटर है, तो आप 41 का स्क्वायर ले लेना, ठीक है ना। और रिमेनिंग 2 नंबर जो है इससे छोटे हैं ना, तो यहाँ पे जैसे अपने क्या किया था पाइथागोरन ट्रिपलेट में 2.1 में सम ऑफ स्क्वायर्स और रिमेनिंग 2 साइड, आप क्या करेंगे 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे, 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। और अगर इसका आंसर और इन दोनों के स्क्वायर के सम का आंसर इक्वल आ गया, तो फिर आप क्या बोलोगे, बाय द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये क्या हो गए, साइड्स हो गए, किसके, राइट एंगल ट्राइंगल के। अगर ये साइड है राइट एंगल ट्राइंगल के, तो ये वर्टेक्स, ये किसके वर्टेक्स हुए, राइट एंगल ट्राइंगल के। वो क्या बोला है, पी क्यू आर वेरीफाई दैट आर द वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। समझ में आया क्या करना है, इस तरह से आपको इसको ट्राई करना पड़ेगा, उतना अपना टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। प्रॉपर्टी याद रखो, डिस्टेंस फार्मूला तो एक ही अप्लाई करना है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, टर्न द पेज। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पढ़ा भाई, पॉइंट्स P Q R S, पॉइंट P Q R S। अभी आप बात चढ़ी किसकी, पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की। पहले आपने किसका डिस्टेंस फाइंड आउट किया, पी क्यू का, इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद क्यू आर का, इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद आर एस का, इक्वेशन नंबर 3, और उसके बाद पी एस का। किसका, देखो मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, समझने की कोशिश करेंगे। पी क्यू आर एस, पहले डिस्टेंस किसका फाइंड आउट किया, पी क्यू का, उसके बाद क्यू आर, उसके बाद आर एस, और उसके बाद पी एस, ठीक है ना। अब प्रॉपर्टीज याद होना जरूरी है, डेफिनेशंस याद होना जरूरी है, ठीक है ना भाई। पैरेललोग्राम की बात चलिए, आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल विथ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल।
अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। इसमें क्या होगा मालूम क्या, जो इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है वो इक्वेशन नंबर 3 का भी आंसर होगा, जो इक्वेशन नंबर 2 का आंसर होगा वो इक्वेशन नंबर 4 का आंसर होगा। आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड, देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ ना तो हर चीज़ लिखने में नहीं आ रही, तो वो वीडियो में से आपने ले लेना, उठा लेना कि थ्योरी क्या लिखना पड़ेगा आपको। आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, 1 कौन, पी क्यू, और 3 कौन, ये वाला देखो आप, पी क्यू के अपोजिट कौन आएगा। मैं आपके आसानी के लिए फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो जरा यहाँ पे ध्यान देना जरा। मैंने फिर से यहाँ पे क्या ड्रॉ किया, पी क्यू आर एस। तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 का आंसर, ये 2 का आंसर, ये 3 का आंसर, ये 4 का आंसर। तो इक्वेशन 1 बोले तो कौन, पी क्यू, इक्वेशन 3 बोले तो कौन, आर एस। तो बेटे पी क्यू का आंसर और आर एस का आंसर तो इक्वल हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट साइड्स हो गए, अपोजिट साइड हो गए। इसी तरह से सिमिलरली इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4, इक्वेशन किसका भाई, क्यू आर का आंसर इक्वल रहेगा किसके, पी एस के। क्यू आर का आंसर किसके रहेगा, पी एस के इक्वल रहेगा। कुछ समझा रहा मैं आपको, ध्यान देना जरा, बस डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल। एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल विद अपोजिट साइड्स पैरेलल, तो ये तो डेफिनेशन होगी। और प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, या फिर आप इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल का साइन दिया, अंडरस्टैंड। तो देयरफॉर वर्टाइसेस पी क्यू पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है ना। इसको आप समझ लें और अच्छे से करें, इंशाल्लाह आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए भाई, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, रोम्बस वर्टाइसिस कौन सी दिया, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। अब यहाँ पे ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब यहाँ पे एक, अच्छा रोम्बस बताओ, रोम्बस बताओ, मतलब बोलो डेफिनेशन क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स। देखो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन मैं ओरली बोला, लिखा नहीं, तो आप वीडियो जब देखोगे तो वहाँ से देख के आपने कॉपी कर लेना, उसका वर्ड क्या बोलेंगे, डेफिनेशन भी और प्रॉपर्टीज भी, ठीक है। चले आगे बढ़े, इसके लिए भी मैंने हर चीज़ बताया नहीं, आपको ओरली बोला तो आप वहाँ से कॉपी कर लेना, लेकिन इसका डेफिनेशन लिख दिया यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल इक्वल साइड्स। अब सबकी सब इक्वल साइड है, इसका मतलब क्या हो सर, इसका मतलब ना ऐसा हो रहा होगा कि ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस, सबका आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप पहले क्या करोगे, या आपका मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो भाई कोशिश करता हूँ ड्रॉ करने की, 1 2 3 4 ऑल इक्वल साइड्स। तो यहाँ पे आपने क्या करा, ए बी सी डी, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, आपने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 क्या, कि ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू ए डी। देयरफॉर बाय द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस, क्या कि पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टाइसेस ऑफ रोम्बस। समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ना समझे तो पूछना है आपको, एक नहीं 10 बार पूछो, लेकिन याद से पूछना, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया इतना, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको अभी कराने वाला हूँ, तो हम डायरेक्ट 8 समझ लेते हैं, ठीक है। 8 समझेंगे और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ये सब सेम नेचर के क्वेश्चन थे, ओनली द नेम ऑफ द फिगर्स, है ना, जो पॉलीगन है उसके नेम बदलते जा रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या दिया उसने, क्वेश्चन पढ़ना जरा, देखो क्वेश्चन, शो दैट द पॉइंट्स, कौन से, ए बी सी, शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी, इतना क्लियर है। ये किसके वर्टाइसिस है, आर द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्वल साइड्स, अ ट्रायंगल, ऐसा नहीं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, भूख लगी बेटे, नहीं लगी ना, वेरी गुड, अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, अ ट्रायंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स, क्लियर है, ठीक है।
अब इसका मतलब क्या हुआ, जब तीनों इक्वल साइड है तो तीनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखो यहाँ पे मैं बनाया एक ट्रायंगल आपकी समझने के लिए, इसका नाम रखे ABC, अपन ने नहीं रखे, उसने खुद दिया, ठीक है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3। डिस्टेंस ऑफ AB, डिस्टेंस ऑफ AB, यहाँ पे जो पॉइंट C के जो कोऑर्डिनेट्स है वो 1 + 2√3, मैं इसको लिखता हूँ 1 + 2√3, कॉमा में कौन है 4, कॉमा में कौन है 4। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 2, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,6। देखो आप पहले किसका डिस्टेंस निकालोगे, AB का, उसके बाद इसका निकाला तो इक्वेशन नंबर 1, इसका निकाला तो इक्वेशन नंबर 2, इसका निकाला तो इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे रूट है, मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पे BC को समझ लो या फिर AC को। सपोज करो मैं डिस्टेंस ऑफ BC फाइंड आउट कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, या फिर आप डायरेक्ट BC लिखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल्स टू। देखो ये आपका, अब यहाँ पे क्या होता है, पिछले वाले में से अगले वाले को माइनस करना पड़ेगा, अंडर रूट है, यहाँ पे कौन है, ये देखो BC की बात चढ़ी, हाँ BC की बात चढ़ी 1 + 2√3, ये हो गया पहले वाला, फिर माइनस कौन हो रहा 1, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या, बोलो, नहीं तो अभी चेंज कर देंगे अपन। समझ में आ रहा क्या, देखो ये आपका क्या हो गया x1 y1, ये आपका क्या हो गया x2 y2, ये आपका क्या हो गया x3, ये पूरे वाला x3 है, और ये कौन हो गया y3। तो फार्मूला क्या लिखेंगे अपने पे, x3 - x2, x3 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 का होल स्क्वायर, और ये किसके अंदर आ रहा है बेटे, स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है, बराबर। तो यहाँ पे हो गया ये x3 - x2 प्लस है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटे, अभी प्लस आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस। अब y3 कौन है 4 माइनस y1 सॉरी ये y2 आएगा, यहाँ पे y2 आएगा, ओके। y2 कौन है बेटे आपके पास 6 है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर आ गया। मुझे बताओ पहले अंदर देखो, अंदर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या उसको देख लो आप पहले। देखो भाई ये प्लस वाला 1, ये माइनस वाला 1 क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, चले ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 2√3 का स्क्वायर प्लस 4 - 6 -2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, और स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट कैंसल। समझ में आ रहा ना, ये रीज़न है इसका, क्योंकि दोनों क्या करें एक दूसरे को, हाँ अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो ये कैंसिल होता क्या, नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे, आपका आंसर 3 हो गया, प्लस में माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 हो गया, ठीक है ना। ओके 4 3 = 12 प्लस में कौन 4 इक्वल टू कितना आया 16 इज इक्वल टू कितना 4, इज इक्वल टू कितना 4। अब यहाँ पे मैंने BC का किया आंसर, इसका आंसर मिला 4। जब आप AC के लिए करोगे ना तब भी आपको ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो रूट को देख के टेंशन में मत आना प्लीज़, रूट को देख के टेंशन मत आना। AC के जब आप करोगे तो यहाँ पे भी आप क्या इसको माइनस करोगे इससे, ये प्लस वाला 1 ये माइनस वाला 1 यहाँ पे भी कैंसिल होने वाला, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो अब फिर क्या होगा, सबका आंसर मिल जाएगा 4। तो फिर आप क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 सीन्स, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3, सुनो बेटे हाँ आपको लिखना है वीडियो देख के, फ्रॉम 1 2 3 इक्वेशन में क्या होगा, AB का आंसर इक्वल है BC के आंसर के, इक्वल है AC के आंसर के, तीनों भी आंसर इक्वल हो गए एक दूसरे के। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC कौन सा ट्राइंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो गया। अगर ये ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ABC किसके वर्टाइसेस हुए, ABC की, भाई किसके इक्विलैटरल ABC किसके वर्टाइसेस हुए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के बोंगट किसके वर्टाइसेस, समझ में आ रहा है क्या बोले, ठीक है ना। ट्राइंगल ABC अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये ABC किसके वर्टाइसेस हुए, इक्विलैटरल ट्राइंगल के, ठीक है। अब क्या नेचुरल है, क्या करेंगे इसका, ऐसे चल रहा है अपना क्लासरूम। अपना जो यूट्यूब पे चढ़ा ना वो यूट्यूब जो है ऐसा कुछ एक रूम में बैठ के क्लास, ये नहीं है कि भाई मैं अकेला इधर ही पढ़ाऊंगा, अपना यूट्यूब क्लास रूम है, ठीक है। चल इतना समझ में आ रहा है आपके। अब क्वेश्चन नंबर 7 हमको करना है, ऑनलाइन की बातें सुनते हो ऑफलाइन की बातें सुनते हो क्या सर। चल अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपका प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर अब आपके घर पे मैं मेरे घर पे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स L and M,
1,15। डिस्टेंस कितना दिया 10 बिटवीन द पॉइंट्स, विच पॉइंट्स आर गिवन हियर, पॉइंट्स एल एम। तो बेटे सुनो, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एल एम इज इक्वल्स टू कितना दिया 10। अगर अपन यहाँ से कॉमा हटाए तो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं आएगा क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन होता है, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल में यहाँ पे लिखेंगे एल एम। क्या लिखेंगे, एल एम। क्लियर। तो यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला एल एम इज इक्वल्स टू इस या आपके x1 y1 x2 y2। देखो हाँ, x1 y1 ये कौन हो गया आपका x2 y2, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखा इधर ऐसे, देखो भाई क्या आएगा बताओ फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब डिस्टेंस ये दिख रहा है LM, ये दिख रहा है LM कितना दिया 10। अब मुझे बताओ ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर को मैंने अगर इधर लिखा तो सुनो 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 सुनो, a इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b है, तो b इक्वल टू क्या होगा ए स्क्वायर। भाई स्क्वायर रूट इधर आके क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बनेगा। जैसे अपन बोलते हैं ना प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जा रहा, इस तरह वो वाला केस, a अपॉन बी अगर है तो उधर जाके क्या हो रहा बेटे, b अपॉन ए हो जा रहा। तो स्क्वायर रूट इधर आके क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा क्या बोले। सिमिलरली ये स्क्वायर रूट इसके पास आके क्या होगा, LM स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, LM स्क्वायर हो जाएगा। तो अपन ने क्या करे यहाँ पे और एक स्टेप कम कर दिए, कम नहीं करे एक्चुअली, आगे जाके तो वही होने वाला था, जाने दो। चलो इतना क्लियर हो गया, समझ में आ रहा आपके। चलो आगे बढ़े। देखो भाई अब मुझे बता LM कितना दिया 10, कितना दिया 10, तो मैंने 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x2 किसको बोला 1 को, और x1 किसको बोला x को। इससे पहले मैं क्या बोला आपको, स्क्वायर है माइनस का भी प्लस आता, अपन क्या करें 1 माइनस एक्स ना लिखते हुए x माइनस 1 लिखेंगे ताकि बायनोमियल का फॉर्मूला आपको करने में आसानी हो जाए। सर वैसा करे तो वैसा भी जमता, फिर से बोला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि बस बोल दिया हो गया, आप ट्राई करके देखो हो जाता है ऐसा, ठीक है। प्लस y2 किसको बोला 15 को, माइनस है तो माइनस, y1 किसको बोला 7 को, ब्रैकेट का स्क्वायर, यहाँ तक सब ठीक। अभी 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 इज इक्वल्स टू ये क्या है x माइनस 1 ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस में 15 माइनस 7 8 का स्क्वायर, ठीक है। बताओ 8 का स्क्वायर 64, इधर कौन है x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, इधर कौन है 100, इधर कौन है 100, ये प्लस वाला 64 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो बेटे 100 माइनस 64 कितना आ गया बेटे 36, कितना आ गया 36। इधर कौन है बेटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे कौन है बेटे x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे। चलो तो यहाँ पे क्या आ गया 36। आप मुझे बताओ ब्रैकेट का क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर को इधर करें तो स्क्वायर रूट, तो अपन ने क्या करे देयरफॉर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू, मैं इधर उधर इंटरचेंज कर दिया, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36। बेटे 6 का स्क्वायर क्या होता 36, और माइनस 6 का स्क्वायर 36, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस वाला भी 6 हो सकता है और माइनस वाला भी 6 हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना हमारे पास। तो यहाँ पे देखो हमने क्या करें प्लस माइनस 6, इधर कौन रह गया बेटे x माइनस 1, कौन रह गया x माइनस 1। हमारे पास दो आंसर हो गए, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1 इज इक्वल्स टू प्लस वाला 6 एंड x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वाला 6। क्या समझ में आ रहा, कैसे आ रहा कैसे नहीं। आपको तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 7 आ गया। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस 6 प्लस 1, माइनस 6 प्लस 1 क्या होता है माइनस 5। तो आपके पास x के आंसर 2 आ गए, एक तो x इक्वल टू 7 होगा, x इक्वल टू 5 होगा। इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। होप कि आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। थैंक यू वेरी मच।